हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करें आपके सबसे बड़े डाउट की कि क्या मैम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में थ्योरी पास करवा सकती है। सब बच्चों के मन में अब यही डाउट है कि मैम थ्योरी से पास हो जाऊंगा या नहीं होगा। इसका जेन्युइन सिंपल आंसर आपको बताऊं, कुछ बच्चों के लिए हाँ और कुछ बच्चों के लिए ना। कुछ बच्चे सिर्फ थ्योरी करके जाएंगे तो पास का बहुत अच्छे नंबर लेंगे, पर कुछ बच्चे अगर करके जाएंगे तो वो पास भी नहीं हो पाएंगे। क्यों? अब ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं वो आपको पता चलेगा वीडियो के बिल्कुल एंड तक कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। समझ में आ गया? इस वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगी कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस वीडियो के थोड़े टाइम बाद मैं आपको दूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको वो सारे टॉपिक बताऊंगी जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिनके अक्रेंस के चांसेस बहुत ज्यादा है, जो पिछले 10 ईयर्स के एनालिसिस से मुझे पता चला है। 10 ईयर्स के अंदर ऑनर्स प्रोग्राम सारे पेपर इवैल्यूएट कर दिए और उसके बाद बताया कि भाई ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत बार आपसे पूछा गया है। वो वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक है जी, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, एंड अगर अभी भी आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हो तो वीडियो के एंड में मैंने आपको क्यूआर लगा रखा है, उस कम्युनिटी में ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है जी। अब बेटा सबसे पहले बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑनर्स के पेपर के पैटर्न के बारे में। अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि मैम कौन सी यूनिट कितने नंबर की आती है, फिर थ्योरी कितने नंबर की आती है, और मैं इससे पास होने वाला हूँ या नहीं होने वाला। अब समझो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है यूनिट 1 की थ्योरी और यूनिट 5 की थ्योरी, और पार्ट के अंदर भी यूनिट 1 की थ्योरी, यूनिट 5 की थ्योरी। समझ में आया कि मैम 18 नंबर की दोनों यूनिट है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर कुछ भी, बहुत ईजी है। मैं आपको बताती हूँ, गिनती के आपके 5-7 क्वेश्चन है, करके चले जाओगे, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला और 18 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है। अब मैम करनी कहाँ से थ्योरी वो भी बताऊंगी, ध्यान से समझना। अब यूनिट 2 पर आ जाओ। यूनिट 2 में आपका बजट का प्रैक्टिकल आपसे पूछा जाएगा 18 नंबर का। 18 नंबर का बजट से आपका प्रैक्टिकल आएगा, और में क्या आएगा, बजट की थ्योरी और बजट का प्रैक्टिकल। 6 नंबर 12 नंबर, तो मैम बजट तो करके जाना ही है, 18 नंबर की होल्ड वेटेज रखता है। ठीक है जी। उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 स्टैंडर्ड वेरिएंस से पूछा जाएगा आपका थ्योरी 4 नंबर की, स्टैंडर्ड वेरिएंस से प्रैक्टिकल आएगा 14 नंबर का, या फिर और में पूरा का पूरा 18 नंबर का आपका स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस एनालिसिस से क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा प्रैक्टिकल। तो हम इसका मतलब भूल के भी बजट और स्टैंडर्ड वेरिएंस चैप्टर छोड़ के ही नहीं जाना, पूरी की पूरी यूनिट 36 नंबर होल्ड करती है मेरे। ठीक है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। सीवीबी का प्रैक्टिकल आएगा 9 नंबर का, एब्जॉर्प्शन का प्रैक्टिकल आएगा 9 नंबर का। तो इसका मतलब जिस बच्चे की होल्ड है, ग्रिप है प्रैक्टिकल के ऊपर, भाई इसको कर लेना। नहीं तो और ऑप्शन में निकाल दो, एब्जॉर्प्शन की थ्योरी आ जाएगी आपकी 4 नंबर की, और सीवीपी का प्रैक्टिकल आएगा आपका 14 नंबर का। जिस बच्चे को लगता है मैं एब्जॉर्प्शन समझ में नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल नहीं बन रहा, इस ऑप्शन में फॉल कर जाएगा वो। ये वाला ऑप्शन उसके लिए बेटर हो जाएगा, पर सीवीपी अच्छे से करना पड़ेगा। तो मैम इसे ये चीज़ इवैल्यूएट हुई कि अगर मैं सीवीपी का प्रैक्टिकल और एब्जॉर्प्शन की थ्योरी करके चला जाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा। काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है डिसीजन मेकिंग से। 4 नंबर की थ्योरी और डिसीजन मेकिंग का प्रैक्टिकल आएगा 14 नंबर का। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, डिसीजन मेकिंग की थ्योरी 4 नंबर की और प्रैक्टिकल आएगा 14 नंबर का, इसका मतलब डिसीजन मेकिंग की तो थ्योरी आने ही आने वाली है। अब अगर मैं आपके ऑनर्स के पेपर को इवैल्यूएट करके बताऊं, प्रोग्राम के बच्चों रुको, आपके लिए भी सरप्राइज है। ऑनर्स के बच्चों को अगर मैं इवैल्यूएट करके बताऊं तो बेटा आपकी 22 से लेकर 36 नंबर तक की थ्योरी आती है। 40-40 कुछ नहीं है, 22 से लेकर 36 नंबर तक की सिंपल थ्योरी आती है। तो इसका मतलब ऑनर्स के बच्चों आपको तो प्रैक्टिकल पे फोकस करके जाना ही है, 101% करके जाना है। थ्योरी के भरोसे जाओगे तो सिर्फ पास होने वाले नहीं हो, पर स्टिल थ्योरी आपको ग्रेस मार्क ऐड कराने में हेल्प जरूर करने वाली है। क्यों मैम? अगर मैं मिनिमम लेवल पे बताऊं तो 22 से लेकर मैक्सिमम लेवल पे जाऊं तो 36 नंबर की थ्योरी आने वाली है। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, और मैंने कैसे करवा रखे, मैंने आपको हर चैप्टर की थ्योरी रेड और ग्रीन मार्क करके करवा रखी कि भाई ये क्वेश्चन करके जाने पर्टिकुलरली। जिस बच्चे के पास पूरा टाइम है, जिस बच्चे को पूरी कंपनी से 36 नंबर चाहिए, वो बेटा सारे क्वेश्चन करेगा। जिस बच्चे को लगता है मैम जिसे 22 नंबर चाहिए, वो सारे रेड मार्क वाले क्वेश्चन करके जाएगा, बिकॉज मैंने पूरी थ्योरी को रेड मार्क और ग्रीन मार्क में कवर कर रखा है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पर सिलेक्टेड के अंदर भी बाइफिकेशन करके मैंने आपको दे दी है। अच्छा जी। अब देखो, अगर मैं आपको एक बात बताती हूँ, ब्रह्मास्त्र कोर्स में अगर आप अपने एनरोल करते हो तो आपकी थ्योरी कवर होगी, सारे प्रैक्टिकल कवर होंगे। ये ऑनर्स के बच्चों के लिए सुनो, प्रैक्टिकल सारे कवर हो जाने वाले, बिकॉज अकेली थ्योरी आपको पास कराने वाली नहीं है। वीडियो एक्सप्लेनेशन हो जाएगी जिसमें आपकी कंसेप्ट की इंटरलिंकिंग भी करवा रखी है कि भाई कंसेप्ट समझ लो कि कंसेप्ट से कैसी चीजें लिंक हो रही है। सब चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। पर एक चीज मुझे आपको कहनी है, आप अगर वेब पे सर्च करो तो हो सकता है आपको वीडियो जो ना हो रही हो, तो बेटा अगर आप कोर्स में जब एनरोल करके एप्लीकेशन के अंदर चेक करोगे ना, या वैसे पे अगर आप एप्लीकेशन में चेक करोगे तो आपको वीडियोस यहाँ पे दिखेंगी। वेब पे कब दिखेंगे? जब आप कोर्स में एनरोल हो जाओगे तब आपको वेब पे भी दिखने लग जाएंगी। हो सकता है आपसे अगर नॉर्मल सर्च करो तो आपको वेब पे ना दिख रही हो, वीडियो पीडीएफ दिख रही हो, पर वीडियो उसके अंदर है। अब बेटा बात करते हैं प्रोग्राम के बच्चों के लिए। बेटा आपके लिए तो मस्त चीज़ है, मतलब थ्योरी आपकी अभी बता देती हूँ, लीक कर दो सीक्रेट। 60 नंबर की आपकी थ्योरी आती है। 40-40 भूल जाओ, 60 नंबर की थ्योरी, मतलब दिमाग खुल गया होगा कि भाई ये क्या हो गया, 60 नंबर की थ्योरी। अभी दिखाती हूँ, पेपर पैटर्न देख लो अपना। पेपर पैटर्न के अंदर यूनिट 1 की थ्योरी, यूनिट 5 की थ्योरी 9 नंबर की। ठीक है जी। यूनिट 1 की थ्योरी, यूनिट 5 की थ्योरी 9 नंबर की। अब मैम ये क्या है, आपको कम टाइम डिवोट करना है यूनिट 1 और 5 के ऊपर। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएंगे। बाकी और चैप्टर की थ्योरी फटाफट निपटाने की कोशिश करना। ठीक है। बजट की थ्योरी आई थी आपकी पिछली बार 18 नंबर, बजट की थ्योरी, समझ रहे हो? प्रैक्टिकल भी नहीं कह रही, थ्योरी कह रही हूँ। बजट की थ्योरी 18 नंबर की आ गई थी,
और में बजट की थ्योरी 6 नंबर की, बजट का प्रैक्टिकल 12 नंबर का। तो हम बजट तो करके जाना ही है, पर ओ भाई साहब थ्योरी भी 18 नंबर की आ रही है यहाँ पे तो। अच्छा, क्वेश्चन 3 पे आ जाओ। स्टैंडर्ड वेरिएंस के अंदर प्रैक्टिकल आया था 12 नंबर का, स्टैंडर्ड वेरिएंस का थ्योरी आई थी 6 नंबर की। सिमिलरली प्रैक्टिकल 12 नंबर का और थ्योरी आई थी 6 नंबर की। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। सीवीपी की थ्योरी 6 नंबर की, एब्जॉर्प्शन का प्रैक्टिकल 12 नंबर का। अच्छा जी, एब्जॉर्प्शन की थ्योरी 6 नंबर की, सीवीपी का प्रैक्टिकल 12 नंबर का। मतलब यहाँ पे मेरे पास चॉइस आ गई, यहाँ पे मुझे चॉइस आ गई कि भाई एक की थ्योरी एक का प्रैक्टिकल करके चले जा, काम बन जाएगा। यहाँ पे प्रोग्राम के बच्चे के पास चॉइस आ गई कि भाई एक चैप्टर की थ्योरी कर लो, एक चैप्टर का प्रैक्टिकल कर दो, जो मेरे को आसान लगता है। समझ में आ गया? ये देखो, ये वाला अगर करना चाहोगे तो ये भी आसान है। सीवीपी में क्या है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है कि एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, एक फॉर्मेट है। अगर उसको कर लोगे तो बस उस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र में करा रखे वो कर जाओगे, तो आपका इस ऑप्शन के अंदर फॉलो कर जाओगे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिसीजन मेकिंग की थ्योरी 12 नंबर की। अरे भाई कोई सोच भी सकता है 12 नंबर की थ्योरी आ रही है आपके एक चैप्टर से, और डिसीजन मेकिंग का प्रैक्टिकल 6 नंबर का। फिर अगेन और ऑप्शन में क्या है, डिसीजन मेकिंग की थ्योरी 6 नंबर की और प्रैक्टिकल 12 नंबर का। अगर मैं आपको पूरा कंसोलिडेट करके दूं तो 42 से लेकर 60 नंबर तक की थ्योरी आती है। बरा अगर मिनिमम लेवल पे भी जाओगे तब भी आप सिर्फ थ्योरी के भरोसे पास हो जाओगे। तो मैंने आपको क्या चीज़ बतानी है, अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट की थ्योरी कर लोगे आराम से पास, प्रैक्टिकल एक भी टच नहीं करोगे तब भी आपका काम बन जाने वाला है। स्टिल मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बताऊंगी, टॉपिक बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपके बहुत हॉट टॉपिक्स है, बार बार रिपीट होता है, आपको फोकस करना है, उसको रेफर जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैंने आपको समझा दिया कि थ्योरी मैंने कैसे करा रखी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको हर चैप्टर की थ्योरी करवा रखी है, एक एक तरीके से आपको प्रैक्टिकल करा रखा है, तो आप वहाँ से रेफर कर लेना, आपका हर चीज़ बन जाएगी। ये भी समझा दिया मैंने आपको कि वेब पे हो सकता है अभी ना दिख रहा हो, जैसे आप एनरोल करोगे आपको दिखने लग जाएगा। बाकी ब्रह्मास्त्र का कोर्स का डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट सेक्शन में लिंक डाल रखा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। बाकी कंक्लूजन की बात करूँ तो बेटा कंक्लूजन ये है, ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो सिर्फ थ्योरी के भरोसे नहीं जा सकते, प्रोग्राम के स्टूडेंट हो और थ्योरी अच्छे से आती है तो प्रैक्टिकल छोड़ के भी जाओगे तब भी आपका काम बन जाने वाला है। पर थ्योरी अच्छे से करनी चाहिए, रेलेवेंट थ्योरी लिख कर आना। ये मत सोचना कि मैंने थ्योरी बोल दी तो मतलब कुछ भी लिख कर आऊंगा मैं पास हो जाऊंगा। रेलेवेंट मतलब का भी फोकस करना, रेलेवेंट शब्द पे भी फोकस करना कि रेलेवेंट थ्योरी लिख कर आनी है, और रेलेवेंट मिलेगी कहाँ से, रेलेवेंट क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते चलो, और कल का पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए आपका। मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत एफर्ट किया है उस चीज़ के लिए, अच्छा पेपर आपका जाना चाहिए। बाकी स्टे हाइड्रेटेड, स्टे कॉन्फिडेंट, एंड विथ फुल मार्क्स क्लासेस एवरी स्टूडेंट कैन स्कोर फुल मार्क्स।